प्रदेशों की स्थिति पर भी विचार होता है कि पार्टी की स्थिति क्या है, वहाँ परिस्थितियाँ क्या है, राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या हैं, क्या बेहतर पार्टी के लिए अवसर निकाले जा सकते हैं। तो कई चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा की, गहन चर्चा की। और जैसा कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में ये पूरी बैठक आयोजित की गई थी। अगर गठबंधन होता है तो हम गठबंधन के अंदर लड़ेंगे, और नहीं तो गठबंधन के बाहर अकेले भी चुनाव लड़ने के मादा में हम लोग हैं। चूँकि संगठन के लोगों ने ये आश्वस्त किया कि हमारे पार्टी का संगठन उन प्रदेशों में भी काफ़ी सशक्त हो गया। देखा होगा कि नागालैंड विधानसभा चुनाव में 9% पाकर वोट प्रतिशत का जो है 9% हम लोगों को मिला था, और 2 प्रत्याशी हमारे विजयी हुए हैं नागालैंड में। बावजूद 9 ऐसे उम्मीदवार थे जो दूसरे स्थान पर हमारे रहे नागालैंड विधानसभा के उपचुनाव में। तो ये एक बड़ा उदाहरण है कि हमारी पार्टी अन्य प्रदेशों में भी काफ़ी सशक्त है। अब हम लोग एक बड़ा जो है निर्णय लेने के रूप में सक्षम दिखे। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जो पूरे देश से हमारे देश के पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद थे, उनमें एक गजब का जज्बा और उत्साह देखने को मिला। ये बताता है कि अब कुछ नए चीज़ों पर कर गुजरने की आवश्यकता है, जिसके लिए पार्टी ने उनको हामी भरी है। कोई भी चुनाव होता है जीतने के लिए। भाजपा बड़ी पार्टी है एनडीए में, एनडीए के घटकों में सबसे बड़ी पार्टी है, और वो जीत सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रतिनिधि जो है तलाश रही थी। अब उसमें कोई घटक दल अपना दावा करता हो कि हमारे पास भी वैसे पहलवान हैं जो जीत सकते हैं, तो इस पे भाजपा को अंतिम निर्णय लेना था। एनडीए में रहने के बावजूद भी उनसे संयम नहीं बरता गया। ये बहुत दिलचस्प है और बहुत हास्यास्पद सा लग रहा है कि प्यार और राड़ का खेल एक ही साथ चल रहा है। माननीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी के बगैर कुछ भी पत्ता नहीं हिलता है उनके पार्टी में, मैं नहीं मानता। तो कहीं ना कहीं ये आपसी मिली भगत के तहत सब खेल चल रहा है। भाजपा को हराने की कवायद शुरू है, और भाजपा भी ये बात समझ रही है। आने वाले दिनों में भाजपा भी इस पे अपना निर्णय लेगी। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बीते 14 मार्च को राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई लोजपा रामविलास की पार्टी की, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद चिराग पासवान इस पूरे परिषद के नेतृत्व करता हो रहे थे, यानी उस समय ये नेतृत्व करता थे। वहां पर राष्ट्रीय परिषद में एक और बात सामने इसलिए आ रही है कि बहुत जल्द में ही नागालैंड में इनकी जीत हुई है, और उन लोगों को भी अपने पार्टी को जानने के लिए आमंत्रित करने का एक बहाना भी था। वैसे परिषद की बैठक तो हर साल होती है। अब हम जानने पहुंचे, हमारे साथ राजेश भट्ट साहब हैं, लोजपा रामविलास के प्रमुख प्रवक्ता हमारे साथ हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस बैठक में वो कौन कौन सी नई बात निकल कर सामने आई है, कौन कौन से नए अनाउंसमेंट किए गए हैं पार्टी के बनिस्पत, और चुनावों को लेकर के हम इन्हीं से पूछने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि आप भी शिरकत कर रहे थे उस परिषद में, क्या कुछ नया अनाउंसमेंट हुआ है इस बार? कई चीज़ों पर हम लोगों ने गहन चर्चा की है, और वैसे तो राष्ट्रीय परिषद की किसी भी पार्टी की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि देश भर से हमारे तमाम प्रतिनिधि जो हैं उस बैठक में शामिल होते हैं। तो हर प्रदेशों की स्थिति पर भी विचार होता है कि पार्टी की स्थिति क्या है, वहाँ परिस्थितियाँ क्या है, राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या हैं, क्या बेहतर पार्टी के लिए अवसर निकाले जा सकते हैं। तो कई चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा की, गहन चर्चा की। और जैसा कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में ये पूरी बैठक आयोजित की गई थी। कई निर्णय लिए गए। निर्णय ये भी लिए गए कि अब जितने भी प्रदेशों में खासकर विधानसभा के चुनाव होंगे, हम उन विधानसभा के चुनाव में भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार गठबंधन या गठबंधन से बाहर भी रहकर लड़ने का प्रयास करेंगे। यानी जिससे गठबंधन है आपका बेहद महत्वपूर्ण नहीं, गठबंधन अगर होता है, गठबंधन है नहीं, अगर गठबंधन होता है
तो हम गठबंधन के अंदर लड़ेंगे, और नहीं तो गठबंधन के बाहर अकेले भी चुनाव लड़ने के मादा में हम लोग हैं। चूंकि संगठन के लोगों ने यह आश्वस्त किया कि हमारे पार्टी का संगठन उन प्रदेशों में भी काफ़ी सशक्त हो गया है, हम लोग सक्षम हैं कि अकेले भी लड़ सकते हैं। यानी नागालैंड इसकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि, मतलब उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। नागालैंड के विजेता प्रतिनिधि का भी हम लोगों ने सम्मान समारोह रखा था राष्ट्रीय परिषद की बैठक में, वो भी शिरकत किए थे, दोनों प्रतिनिधि। आपने देखा होगा कि नागालैंड विधानसभा चुनाव में 9% पाकर वोट प्रतिशत का जो है 9% हम लोगों को मिला था, और 2 प्रत्याशी हमारे विजयी हुए हैं नागालैंड में। बावजूद 9 ऐसे उम्मीदवार थे जो दूसरे स्थान पर हमारे रहे नागालैंड विधानसभा के उपचुनाव में। तो ये एक बड़ा उदाहरण है कि हमारी पार्टी अन्य प्रदेशों में भी काफ़ी सशक्त है। अब हम लोग एक बड़ा जो है निर्णय लेने के रूप में सक्षम दिखे, तो ये एक बड़ा निर्णय था। दूसरा, पार्टी के संस्थापक दिवंगत नेता पद्म भूषण रामविलास पासवान जी का जो जीवन कार्यकाल रहा वो काफ़ी संघर्षों का रहा। वंचितों, शोषितों और पीड़ितों के लिए लगातार वो आवाज़ बने रहे पूरे देश में। उनकी उपलब्धियों के बारे में जितनी बात कही जाए वो कम है। पूरे जीवन काल में उन्होंने पूरे देश की सेवा में जो है पूरा जीवन आहूत कर दिया। तो ऐसे महामानव को पद्म भूषण रामविलास पासवान जी को भारत रत्न से नवाजे जाने की एक बड़ी मांग रखी गई। साथ ही किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को उनके नाम पर नामकृत करने की बात कही गई। ये भी प्रस्ताव पारित किया गया। राजधानी पटना में उनके बड़े आदमकद की प्रतिमा की स्थापना कहीं सरकार द्वारा की जाए, ये भी प्रस्ताव हमारी पारित की गई। और नागालैंड से जो हमारे प्रतिनिधि आए थे, हमारे पार्टी के दोनों विधायक, उनका भी सम्मान गर्मजोशी के साथ हम लोगों ने स्वागत किया। तो कई चीज़ें नई देखने को मिली, एक उत्साह देखने को मिला। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जो पूरे देश से हमारे देश के पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद थे, उनमें एक गजब का जज्बा और उत्साह देखने को मिला। ये बताता है कि अब कुछ नए चीज़ों पर कर गुजरने की आवश्यकता है, जिसके लिए पार्टी ने उनको हामी भरी है। सर, एक बात जो अभी जिस तरह से आपने कहा, इससे स्पष्ट हो रही है कि आप उन पार्टियों को भी एक संदेश दे रहे हैं कि अब हम उंगली पकड़कर चलने वाले पार्टी में से नहीं हैं। मतलब अगर ज़रूरत पड़ी तो हम स्वतंत्र रूप से भी लाठी भांज सकते हैं। नहीं तो हमारा तो देखिए एकमात्र अभी जो है मिशन चल रहा है कि आगामी सभी चुनावों के मद्देनजर पार्टी संगठन को हम लोग जितना सक्षम मजबूत कर सकते हैं करने की कवायद शुरू है। और इसके लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। हर स्तर पर, पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर तक हम लोग जो है प्रतिनिधि अपना खड़ा कर रहे हैं। बूथ लेवल पर हमारा जो है कैसे बूथ स्तर मजबूत हो, हम उसकी कवायद में अभी जारी हैं। तो संगठन का जो विस्तार हुआ है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर और नेतृत्व में, वो देखने लायक है। आज की स्थिति में हम इतना कह सकते हैं कि हमारे हर बूथ पर कार्यकर्ता खड़े मिलेंगे आगामी चुनाव में, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एक बात और, एमएलसी के चुनाव को लेकर के काफ़ी उहापोह जो है यहाँ मची हुई है। सब लोग अपने अपने स्तर से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, जनता को लुभाने रिझाने में लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले ही डीएन सिन्हा जो हैं वो भी अपना दांव आजमाने के लिए टिकट जो है वो पशुपति पारस के खेमे से प्रयास किया था उन्होंने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अपना उम्मीदवार एक उसमें खड़ा करने के बाद जो है पूरा बिखराव हो गया, यानी विचारों में मतैकता नहीं रही। अब स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के बहाने ये जो है ताना बाना बुन रही है क्या? देखिए, है क्या कि कोई भी चुनाव होता है जीतने के लिए। भाजपा बड़ी पार्टी है एनडीए में, एनडीए के घटकों में सबसे बड़ी पार्टी है, और वो जीत सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रतिनिधि जो है तलाश रही थी। अब उसमें कोई घटक दल अपना दावा करता हो कि हमारे पास भी वैसे पहलवान हैं जो जीत सकते हैं, तो इस पे भाजपा को अंतिम निर्णय लेना था। उस समय हम लोगों ने भी कहा था कि अगर कोई अन्य घटक दल लड़ेगा एनडीए से भाजपा के
का अपना प्रत्याशी छोड़कर निश्चित तौर पर हम लोग भी प्रत्याशी उतारेंगे। तो भाजपा ने अपना आकलन किया कि पांचों सीट, 4 सीट पर तो उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर ही दिया था, एक सीट बच रहा था, गया, खासकर गया सीट। तो गया सीट पर कुछ लोगों को भ्रम था कि हमारे उम्मीदवार को टिकट मिल सकती है, लेकिन नहीं मिली। बावजूद एनडीए में रहने के बावजूद भी उनसे संयम नहीं बरता गया। ये बहुत दिलचस्प है और बहुत हास्यास्पद सा लग रहा है कि प्यार और राड़ का खेल एक ही साथ चल रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि गया सीट पर आपने दावा किया, अगर आपके उम्मीदवार को टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय खड़ा करने का कोई आवश्यकता नहीं। बात कही जा रही है कि इसका चिराग मतलब है पासवान कि जी आप घटक में रहते हुए घटक जो है, जो गठबंधन धर्म है, उसका पालन पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। ये तो यही कहा जाएगा ना, बिना आपके निर्देश और आदेश का तो बगावत शुरू नहीं हुआ है। अब तो निर्दलीय वो खड़े हैं, अब तो नहीं, निर्दलीय ये तो कहने की बात है ना, ये तो कहने की बात है। मतलब पशुपति पारस जी डायरेक्ट कर रहे हैं उनको, निश्चित तौर पर कोई ना कोई अंदरूनी निर्देश मिल रहा है, जिसके बाद ही वो खड़े हुए हैं। और ये सिर्फ भाजपा को हराने की एक कवायद शुरू है। गठबंधन धर्म का पालन कर ही नहीं सकते हैं। माननीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी के बगैर कुछ भी पत्ता नहीं हिलता है उनके पार्टी में, मैं नहीं मानता। तो कहीं ना कहीं ये आपसी मिली भगत के तहत सब खेल चल रहा है, भाजपा को हराने की कवायद शुरू है और भाजपा भी ये बात समझ रही है। आने वाले दिनों में भाजपा भी इस पे अपना निर्णय लेगी। लेकिन एक पक्ष है, आखिरी सवाल ये कि एक पक्ष है जो DN सिन्हा जी, जो अभी निर्दलीय लड़ने के लिए उतारू हैं, लड़ भी रहे हैं, जूझ भी रहे हैं, जनता के समक्ष जा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीदवार को उतारा है वो इस चुनाव को लड़ने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए उसमें वो योग्यता नहीं है। फिर भी ये घटक दलों को दरकिनार करके इस तरह के कार्रवाई क्यों की गई, सिर्फ चिराग पासवान के बहाने? मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी अपनी योग्यता क्या है। वो लेक्चरर हैं पटना विश्वविद्यालय, पिछले बार भी लड़े थे। अगर योग्य उम्मीदवार होते तो पिछले ही बार जीत जाना चाहिए था उनको। भाई, जिसके मत से आप जीत और हार सुनिश्चित होता है, वो आपको कितना चाहता है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन मालिक होता है, और जनता जनार्दन आपके पक्ष में नहीं है, या आपके मतदाता आपके जब पक्ष में नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि जीत कैसे सुनिश्चित करेंगे। तो आप किसी का खेल बिगाड़ देना चाहते हैं। ये कहावत है ना कि ना खेलब ना खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। तो वही बात कर रहे हैं DN सिंह जी। और खेल बिगाड़ने के पीछे कौन खड़ा है, ये भी देखने वाली बात दिलचस्प है। कौन खड़ा है? मतलब घटक में शामिल भी हैं, मंत्रालय में जगह भी मिली है, बावजूद अभी चयन नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता पर एक बड़ा सवाल भी है। यानी बीजेपी के साथ प्रतिघात है। निश्चित तौर पर प्रतिघात है, प्रतिशोध है, कई चीजें हैं इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है कहने में। ये गठबंधन धर्म का पालन पूरी तरह नहीं हो रहा है। चलिए सर, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राजेश भट्ट साहब, लोजपा रामविलास के प्रमुख प्रवक्ता, जिन्होंने स्पष्ट कर दी। दो बातें सामने निकल के स्पष्ट तौर पे ये आई है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने के बाद लोजपा रामविलास ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि अब हम किसी के सहारे नहीं हैं। हम अपने दम पर, अगर हमें उस तरह का मौका भी मिला तो हम अपने दम पर अपनी जो ज़मीन है वो हम दिखा सकते हैं, हम खुद चुनाव लड़ सकते हैं। और दूसरी ओर MLC चुनाव को लेकर जिस तरह से बात हुई है, इनका कहना, जिसने ये पूरी बात को जिस तरह से इन्होंने बताया कि घटक दल में रहकर ही अपने ही दलों के साथ ये प्रतिघात है। गया MLC चुनाव को लेकर खास करके ये बातें स्पष्ट हो चुकी है। चलिए, और भी बातों को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। आप बने रहें हमारे साथ।